दोस्तों, क्या भारत एक विकसित देश है? नहीं। आजादी के 77 साल बाद भी भारत विकसित देशों की लिस्ट से कोसों दूर है और मोदी सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या ये सपना साकार हो पाएगा? दोस्तों, किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सबसे अहम होती है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की जीडीपी $3.74 ट्रिलियन है और अनुमान है कि साल 2027 तक $5 ट्रिलियन के साथ भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि फिर भी भारत विकसित देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। तो आइए समझते हैं कि विकसित देश होने का क्या होता है पैमाना, कितना बड़ा है ये लक्ष्य और कैसे हासिल किया जा सकता है। कौन से देश हैं विकसित? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो विकसित माने जाते हैं। इनमें पहला नाम नॉर्वे का है और वे दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित लोकतांत्रिक और न्यायिक देश कहा जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इटली जैसे देशों का नाम आता है। ये देश दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग हैं। इन्हें औद्योगिक देश भी कहा जाता है और यहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के नागरिक क्वालिटी हेल्थ केयर और हाई स्टडी का फायदा उठाते हैं और इन देशों के पास एडवांस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारत विकासशील देश है। भारत पहले एक विकासशील देश था, अब ये अतीत की बात है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $1085 से कम है उन्हें लो इनकम देश कहा जाता है। वहीं $1086 से $4125 के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को लोअर मिडिल इनकम देश कहा जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब $2500 है। भारत के साथ पाकिस्तान भी लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल है। खास बात तो यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन भी विकसित नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने चीन को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है। विकसित और विकासशील देश में अंतर। विकसित और विकासशील देश में कई अंतर होते हैं लेकिन इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। विकसित देश स्वतंत्र और समृद्ध होते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है। देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की गारंटी होती है। विकासशील देशों में इन सुविधाओं का स्तर कम होता है। विकसित देशों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या यानी लिटरेसी रेट आमतौर पर 90% या उससे अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में ये 70% या उससे कम होती है। विकसित देशों में पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अधिक कानून और नियम होते हैं। विकासशील देशों में लोगों का जीवन स्तर औसत होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होती है। विकसित देश होने का क्या होता है पैमाना? विकसित देश होने के लिए कोई एक मापदंड या पैमाना नहीं है। विकसित देश बनने के लिए कई आर्थिक और सामाजिक कारण निर्भर करते हैं। इसमें सबसे अहम होता है प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय सालाना $12,000 यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो वह देश विकसित माना जाता है। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए इन 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा: ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2047 तक भारत कैसे बनेगा विकसित देश? दोस्तों, भारत को विकसित देश बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना होगा। जाता है कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो देश उतना ही विकसित होता है। में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से रोजगार और निर्यात दोनों बढ़ता है। अभी भारत का आयात ज्यादा है और निर्यात कम। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% थी, जबकि चीन का हिस्सा 34% से ज्यादा था। एक अन्य कारण है गरीबी। विकसित देशों में गरीबी न के बराबर होती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर दिन $2.15 यानी करीब 180 रुपये से कम कमाता है तो वह बेहद गरीब कहा जाता है। वहीं भारत में वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता है अगर वह गांव में रहकर हर दिन 26 रुपये और शहर में रहकर हर दिन 32 रुपये खर्च करने में सक्षम है। गरीबी का फासला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा था, भारत में गरीब और अमीर लोगों के बीच का फासला बड़ा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर और गरीबी की खाई गहरी होती जा रही है और हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने इस समस्या का समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि अमीर गरीब का फासला कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का अनुमान है कि भारत अगर अगले कुछ सालों तक 7% से ज्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है तो 2030 तक देश की जीडीपी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं भारत सरकार ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग 2047 तक $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। नीति आयोग के अनुसार 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 2030 से 2047 तक हर साल 9% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा, तभी विकसित देश का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। तब 2047 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 10 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमें सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।